दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी और हम बात करेंगे टैक्सेस के ऊपर। हम डेली किसी ना किसी तरह का टैक्स देते हैं। हम कुछ भी परचेज करते हैं तो टैक्स देते हैं, और हम जो भी कमाते हैं उस पर भी सरकार को टैक्स देते हैं, क्योंकि सरकार के रेवेन्यू का मेजर पार्ट होता है हमारे द्वारा दिया गया टैक्स और टैक्स के द्वारा ही सरकार हमारा वेलफेयर करती है। मतलब अगर हम किसी भी मुसीबत में फंसते हैं, जैसे कोविड जैसी सिचुएशन में फंसते हैं, तो सरकार हमें उस कोविड जैसी सिचुएशन से निकालती है। तो इसलिए हमें रेगुलर टैक्सेस पे करने होते हैं। सरकार के लिए बहुत बड़े कैश फ्लो का भी काम करता है। अगर टैक्स लगातार हम देते हैं तो सरकार के पास कैश फ्लो बना रहता है, और सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको सरकार लगातार फंड करती रहती है। आज हम टैक्सेस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यूपीएससी की जर्नी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीडीएस के बारे में बात करेंगे, विच इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता क्या है? टैक्स डिडक्शन एक पेयर करता है टू द पेई। मतलब मान लीजिए मैं आपसे कोई सर्विसेज लेता हूं, राइट? आप एक सर्विस प्रोफेशनल हैं, तो जब आप मेरे घर में आएंगे और सर्विसेज मुझे देंगे तो आपको मैं कुछ पेमेंट करूंगा। उस पेमेंट से मैं 10% काट लूंगा और वो गवर्नमेंट को भेज दूंगा। वो क्या हो गया? वो टीडीएस हो गया। तो इसी तरह से टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज अ मींस ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स इन इंडिया, वेयरइन टैक्स इज डिडक्टेड बाय द पेयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द पेई। पेई इज द सर्विस प्रोवाइडर, राइट? अब ये जो डिडक्टेड है पेई के अमाउंट से, पेई को जो पेमेंट करना था हमें, उससे जो हमने डिडक्ट किया है, माइनस किया है, वो हम किसको देंगे? वो हम सरकार को देंगे। इट इज रेमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पेई। तो टीडीएस किस तरीके की इनकम पर लगता है? टीडीएस हर तरीके की इनकम पर लगता है। सर्विस प्रोफेशनल्स की इनकम पर लगता है, सैलरीड इनकम पर लगता है, डिविडेंड इनकम पर लगता है, इंटरेस्ट इनकम पर लगता है। हर एक तरीके की इनकम पर टीडीएस का एप्लीकेशन होता है। सैलरीड एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयर्स डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम एम्प्लॉयज सैलरीज बेस्ड ऑन द टैक्स स्लैब दे बिलोंग टू। आपकी इनकम 5 लाख है तो टीडीएस कम कटेगा। आपकी साल भर की इनकम अगर 10 लाख है तो टीडीएस ज्यादा कटेगा। 20 लाख है तो और ज्यादा टीडीएस कटेगा, और 30 लाख है तो टीडीएस और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट? इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे आल्सो डिडक्ट टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम। आपकी साल भर की जो इंटरेस्ट इनकम हुई है उस पर लगातार मंथली क्वार्टरली बेसिस पर वो टीडीएस कट करते रहते हैं, तभी आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जुड़ता है। रेंट की इनकम पर भी टीडीएस काटा जाता है विद द रेट डिपेंडिंग ऑन वेदर द पे इज एन इंडिविजुअल और अ कंपनी, राइट? प्रोफेशनल सर्विसेज पर भी, प्रोफेशनल फीस पर भी, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इनसे आप जब सर्विसेज लेते हो तो जब सर्विसेज आपको ये देते हैं तो जो अमाउंट आप इनको पे करते हो उसमें से 10% टीडीएस काटते हो, राइट? एक फिक्स अमाउंट है। डिविडेंड्स पर भी टीडीएस कटता है। कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स पर भी एक लिमिटेड टीडीएस कटता है। अब देख लेते हैं कितना कटता है। तो सैलरी पर तो हमने बताया कि टैक्स स्लैब जिससे आप बिलोंग करोगे वहीं पर टीडीएस कटेगा। इंटरेस्ट पर 10%, अगर पैन प्रोवाइडेड है, पैन कार्ड आपने प्रोवाइड कर रखा है तो 10% टीडीएस कटता है। अगर पैन कार्ड नहीं प्रोवाइड कर रखा है तो 20% टीडीएस कटता है। रेंटल इनकम पर 10% इनकम कटता है। मान लीजिए आपकी 2,40,000 तक इनकम है, 2,40,000 के ऊपर 10% तक टीडीएस आपका कटता है। प्रोफेशनल सर्विसेज में 10% टीडीएस कटता है, और कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट में 1% फॉर इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड 2% फॉर अदर कॉमर्शियल हाउसेस टीडीएस कटता है। टीडीएस काम कैसे करता है? तो मैंने आपको बताया, टैक्स इज डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द इनकम एट द टाइम ऑफ पेमेंट। दो पार्टीज हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक सर्विस ले रहा है। तो सर्विस जो ले रहा है वो सर्विस प्रोवाइड करने वाले को जो पेमेंट करेगा उसमें से लिमिटेड अमाउंट काट के गवर्नमेंट को पहले ही भेज देगा। इससे गवर्नमेंट के पास लगातार कैश फ्लो बना रहता है। यहां पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल भी कोट किया है। मान लीजिए ए एक लॉयर है और बी जो है वो सर्विस ले रहा है, उसका क्लाइंट है, ठीक है? अब ए 1 लाख रुपए चार्ज करता है लीगल फीस के तौर पर, ठीक है? तो बी को उसको 1 लाख रुपए देने हैं। तो जब बी 1 लाख रुपए उसको फॉरवर्ड करेगा तो 1 लाख नहीं फॉरवर्ड करना है, वो 90,000 बी को दे, 90,000 ए को देगा, और उसमें से जो 10% है ना वो किसको दे देगा? सरकार को दे देगा। बाद में जब ए टैक्स फाइल करेगा तो टीडीएस अगर उसने ज्यादा टीडीएस दिया होगा सरकार को इनकम टैक्स से, तो उसके पास वो रिटर्न के तौर पर आ जाएगा। अब बी विल डिडक्ट 10% ऑफ 1 लाख विच इज 10,000 रुपीज एज टीडीएस। बी विल पे 90,000 टू ए को 90,000 दे दिए लॉयर को, एंड 10,000 विल गो टू द गवर्नमेंट ऑन एज बिहाफ। दस टीडीएस इज द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ऑफ इनकम एंड रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द डिडक्टर। 10,000 रुपए सरकार के पास चले गए, ये रेगुलर जाते रहते हैं। यहां पर एक बड़ा बढ़िया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये देखिए।
पहले नंबर पर क्या हो रहा है, द पेयर डिडक्ट्स टैक्स फ्रॉम द पेमेंट, जब पेमेंट कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर को, राइट। उसके बाद पेयर इसको किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, मंथली, क्वार्टरली, राइट। तीसरा क्या है, पेयर फाइल्स रिटर्न्स ऑफ द टीडीएस, ठीक है। उसके बाद पेयर इश्यूज टीडीएस सर्टिफिकेट टू द पे, ठीक है, कि भाई आपको टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपके जो इनकम टैक्स का पोर्टल है उसमें वो सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पेई क्लेम्स रिफंड ऑफ द टीडीएस इन हिज रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न जब वो फाइल करेगा तो उसमें टीडीएस का क्लेम वो कर सकता है, राइट। इस तरीके से टैक्स डिडक्शन पूरी तरीके से काम करता है। अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये, मान लीजिए किसी ने 10 महीने इंडिया में जॉब किया और उसके बाद वो बाहर निकल गया कहीं, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसके पीछे थोड़ी ना जाएगी उससे इनकम टैक्स लेने के लिए, राइट। तो इसलिए पहले से ही टैक्स डिडक्शन कर दिया जाता है कि अगर आप कल को बाहर कनाडा चले गए, आप 10 महीने जॉब किया, 11वें 12वें महीने कनाडा चले गए, इनकम टैक्स बाद में फाइल करना है आपको, तो गवर्नमेंट आपके पीछे आपसे टैक्स कलेक्ट करने थोड़ी ना जाएगी, मान लीजिए आपने टैक्स दिया ही नहीं, इसीलिए पहले ही टीडीएस टाइम टाइम पर कटता रहता है। द मेन पर्पस ऑफ टीडीएस इज टू हेल्प द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स रेवेन्यू रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर रादर देन वेटिंग फॉर लार्ज सम ऑफ इनकम टैक्स टू बी पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है आए ही ना टैक्स, राइट, टैक्स इवेजन हो जाए। इनकम टैक्स इज टिपिकली पेड वंस अ ईयर विच कुड क्रिएट कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, सरकार के सामने कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, सरकार को अपनी स्कीम्स को, पॉलिसीज को फंड करना होता है। टीडीएस हेल्प्स प्रिवेंट टैक्स इवेजन एज वेल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे अंडर रिपोर्ट देयर इनकम मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू ट्रैक एट द एंड ऑफ द ईयर। साथ ही साथ बाय रिक्वायरिंग द पेयर टू डिडक्ट टैक्स एंड सेंड इट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, टीडीएस इंश्योर्स दैट गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द इनकम बीइंग अर्न्ड। जो इनकम हो रही है उसके बारे में गवर्नमेंट को अंदाजा है। TDS return deductor has to deposit the deducted TDS to the government and details of the same has to be filed in the form of a TDS return. साथ ही साथ a TDS return has to be filed quarterly, 3 महीने में आपको करना ही करना है। Different types of TDS deductions have to be filed using different TDS return forms. एडवांटेजेस क्या है, टैक्स कंप्लायंसेस को इंश्योर करता है, आपको टैक्स से रिलेटेड रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, गवर्नमेंट के पास कैश फ्लो बना रहता है। कंप्लायंस बर्डन को कम करता है, आप टाइमली अपने काम को करते चले जाते हो, टैक्स को पे करते चले जाते हो, साल के एंड में आपके ऊपर कंप्लायंस से रिलेटेड बर्डन नहीं आता है। साथ ही साथ टैक्स इवेजन को भी कम करता है, टैक्स चोरी को कम करता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कई बार लोग अपना टीडीएस इतना ज्यादा पे कर देते हैं कि जब उनको रिफंड लेने का नंबर आता है, रिफंड के समय उनके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम किस किस चीज में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे वक्त में हम पेमेंट का टैक्सेस का ओवर पेमेंट भी कर देते हैं। साथ ही साथ एक बार आपने टीडीएस दे दिया तो उसके बाद डिडक्शंस आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। अवेयरनेस नहीं है तो लोग जनरली क्लेम नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी होती है इन एडजस्टिंग टैक्स लाइबिलिटीज। टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट्स टैक्स based on certain criteria which may prevent taxpayers from adjusting their liabilities, especially if they are eligible for deductions, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने लोन ले रखा है कोई बहुत बड़ा सा, ठीक है, उसका इंटरेस्ट रेट आप साल में 2 लाख रुपए पे करते हो, ठीक है, तो आप उसको डिडक्शन की तरीके क्लेम कर सकते हो। पर अगर आप अवेयर नहीं हो इस चीज के बारे में, उस सेक्शन 80C के बारे में, तो आप उसको नहीं क्लेम कर पाओगे, राइट। तो आप ओवर पेमेंट कर दोगे टैक्सेस की गवर्नमेंट को, ये एक प्रॉब्लम भी है टीडीएस के साथ। टीडीएस और टीसीएस में क्या डिफरेंस है, टीसीएस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कब होता है, जब आप दुकान से सामान खरीदने जाते हो, तो वहां पर सामान खरीदते ही आपकी सेल पर ही टैक्स कलेक्ट कर लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। टीडीएस क्या है, इट इज डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ इनकम। टीसीएस क्या है, इट इज कलेक्टेड एट द सोर्स ऑफ सेल, जैसे सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। टीडीएस applies to income only such as salary, interest, rent, professional fees. It applies on sale, right? कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो इट इज डिडक्टेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब एंड इनकम अर्न्ड बाय द रिसिपिएंट। टीसीएस की अगर मैं बात करूं तो कलेक्टेड एट फिक्स्ड रेट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफिकली व्हिच आर सोल्ड, राइट। कौन कलेक्ट करता है टीडीएस और टीसीएस को, टीडीएस दिया जाता है, डिडक्ट कौन करता है, टीडीएस डिडक्ट करता है पेयर और कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, उसको दिया जाता है, राइट, गवर्नमेंट को पे किया जाता है। टीसीएस डिडक्ट करता है सेलर collects tax from the buyer at the time of sale and he will give it to the government, right? Timing of credit क्या है, the deducted amount is regularly credited to the government, TDS के केस में। TCS जैसे ही सेल होगी वैसे ही गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज पेड बाय द पेयर एंड TCS इज पेड बाय द
बायर। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है टीडीएस से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टीडीएस इज और आर करेक्ट। अगर एक हो तो इज, कई हो तो आर। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से आपको इसका सही जवाब दे देना चाहिए। टीडीएस इज डिडक्टेड बाय द पेयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द पेई सच एज सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट और प्रोफेशनल फीस। सही स्टेटमेंट है। दूसरा है टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली टू द इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स इन इंडिया। नहीं, टीडीएस नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर भी लगता है अनलेस उन्होंने एक सर्टिफिकेट ले रखी हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई हमारी इनकम पर टीडीएस नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, एडवांस लिया जा रहा है, एंड द रिसिपिएंट कैन क्लेम अ क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड व्हाइल फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। राइट। चौथे की अगर मैं बात करूं, द पेयर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द टीडीएस with the government on behalf of the recipient within a specified time frame. Right? तो दूसरे के अलावा सारे सही हैं, 1, 3 and 4. This option will be correct. B option will be correct. This was our discussion regarding TDS, tax deducted at source. इकोनॉमी के और ऐसे कॉन्सेप्ट्स, टैक्स के और ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं जल्दी और वीडियोस बनाऊंगा. For more such informative videos, do subscribe to the channel. Thank you so much.